जय श्री राम। आज हम बात करेंगे पितृ प्रेत कैसे बनते हैं, प्रेत से पितृ कैसे बनते हैं और फिर आगे 85 योनि में मनुष्य कैसे जाता है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो मृत्यु जब होती है तो आत्मा, जीव आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। मतलब कौशक शरीर ये तो नष्ट हो जाता, तो सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। 12-13 दिन तक वो उसी सूक्ष्म शरीर में रहती है। फिर हमारे कर्मकांड शुरू होते हैं तीसरे दिन से। जब अग्नि फूल चुड़गेल आते हैं उसके बाद से हमारे कर्मकांड शुरू हो जाते हैं। 11वें दिन 12वें दिन तक कर्मकांड चलते हैं। अगर महिला है तो 11 दिन का होता है, अगर पुरुष है तो 13 दिन का 13 भी होती है। ये हमारे हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक इसमें दिया हुआ है। देखिए, पहले जब जीव आत्मा प्रेत बनती है, क्योंकि जब शरीर हमारा जल गया और कौशप शरीर के साथ वो रहती है तो वो प्रेत बनी रहती है। जब हम 13वें दिन में जो भी उनके संस्कार जो होते हैं वो हम कराते हैं 13वीं तक, जब हम रीति रिवाज से उनके संस्कार करा देते हैं तो वो पितृ योनि में चली जाती है। मतलब प्रेत से पितृ योनि के अंदर वो चली जाती है, मतलब पितृ बन जाते हैं आपके। अच्छा, पितृ जो बन जाते हैं तो अपने पितृलोक में फिर जीवन वो व्यतीत करते हैं। उसके बाद जब उनका जो है पुण्य पाप जो भी कम होने के बाद तो वो फिर दोबारा पुनर्जन्म आत्मा ले लेती है। अब पितृ बन गए। अच्छा, अगर किसी तरह से हम उनका रीति रिवाज से संस्कार नहीं करा पाते तो वो प्रेत योनि में ही रहती है, फिर वो पितृ नहीं बन पाती है। जैसे कभी किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, जानकारी नहीं होती है, या दूसरी बाहर जाके होता है, तो वो आदमी मरने के बाद जब पुलिस वाले क्या करते हैं, उठाया और लावारिस में लेके उनको जला दिया है या दफना दिया, जो भी क्रियाक्रम करते हैं, लेकिन हम उनके रीति रिवाज से उसका वो नहीं हो पाता है। क्रियाक्रम जो होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता है और जितने उसके संस्कार जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, तो वो प्रेत योनि में चली जाती है। इसी तरह से जो लोग अकाल मृत्यु बाहर मर जाते हैं या किसी के द्वारा मार दिए जाते हैं, लाश को दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है या किसी नाले वगैरह में फेंक दिया जाता है, तो वो लोग सभी पितृ बनते, प्रेत बनते हैं, पितृ योनि में जा नहीं पाते, क्योंकि आत्मा फिर उनकी प्रेत योनि में ही रहती है। कारण वही है कि उनके संस्कार हो नहीं पाते और हम करा नहीं पाते, क्योंकि उनकी मजबूरी है और उनको पता ही नहीं चलता कि आदमी कहाँ मरा है। तो ऐसे लोग भी प्रेत योनि में रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि गरुड़ पुराण के मुताबिक साफ शब्दों में क्या है कि ये 100 दिन तक जीव आत्मा उसमें रहती है। 100 दिन तक मतलब इंतजार करती है आपका कि आप उसके लिए जो भी मुक्ति के जो उपाय किए जाते हैं वो सब कराएं। उसके बाद वो 100 दिन तक, गरुड़ पुराण के अनुसार 100 दिन तक आत्मा प्रेत योनि में रहती है। अगर आप उनके 100 दिन तक भी अगर इस तरह के उपाय करा दिए जाएं तो पितृ योनि में वो चले जाते, प्रेत नहीं बनते। अच्छा, 100वां दिन जब बीत जाता है तो वो जो प्रेत जो हैं वो आपको परेशान करने लगते हैं। क्यों? देखिए, सारा जीवन उन्होंने कमाया, आपके लिए किया। 16 संस्कारों में से 15 संस्कार माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। केवल एक संस्कार जो होता है वो बच्चे माँ बाप के लिए करते हैं, जो ये दाह संस्कार का जो होता है यही केवल होता है। अब वो रुष्ट हो जाते हैं आपसे। प्रेत क्यों रुष्ट हो जाते हैं? कि देखिए, उनकी धन संपत्ति हर चीज आपके पास है, आप उसका भोग रहे हो। घर मकान जितनी संपत्ति छोड़ गया है वो आपके लिए छोड़ के गया है और आप उसे भोग रहे हैं। जब आप भोग रहे हैं, आप उसका संस्कार नहीं कराते तो प्रेत रुष्ट होते हैं, क्योंकि वो प्रेत योनि में रुष्ट होते हैं, तो आपको फिर कष्ट देना शुरू कर देते हैं। तो आप फिर कष्ट में कई तरह की कष्ट देना जब वो शुरू कर देते हैं तो फिर वो आपके ऊपर दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। अब कष्ट जो है, किस तरह के कष्ट देते हैं वो? देखिए, जैसे संतान का सुख नहीं मिलता, गर्भपात, कभी कभी 3 महीने के अंदर गर्भ का गिर जाना, लड़कियां ही लड़कियां होना, वंश का आगे न चलना, लड़का न होना, वंश का आगे न चलना, ये भी प्रेतों की
परेशानी की वजह से ये सब होता है। और घर में क्लेश जो रहता, आपके पास काफ़ी धन है लेकिन उसके बाद भी आपके घर में खुशी नहीं है, हर समय परेशानियां बनी रहती हैं, धन वगैरह वैभव सब है लेकिन परेशानियां फिर भी बन सकती हैं, बनी रहती हैं। ये पितरों की प्रॉब्लम, प्रेत की प्रॉब्लम की वजह से होती है। और भी ऐसी कई तरह की परेशानियां हैं जो इनकी वजह से लगातार निरंतर आती रहती हैं, तो ये पितरों की वजह से होती हैं। अच्छा, एक पितर जो होते हैं, जो पितर बन चुके हैं उनके लिए तो हम श्राद्ध कराते हैं और चीज़ें भी कराते हैं, तो पितर खुश रहते हैं आपसे, तो आपको आशीर्वाद भी देते हैं और इसलिए आप हमेशा सुखी और संपन्न रहते हैं। लेकिन जो प्रेत बन चुके हैं वो आपको आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि वो तो आपसे रुष्ट हैं। कहते हैं ना कि जब कुंडली के अंदर कितने भी दोष क्यों ना हो, अगर आपके पितर आपसे, मतलब प्रेत जब पितर बन जाएंगे, मतलब पितर आपसे खुश होंगे, तो कितने भी दोष होंगे तब भी आपका जीवन सुखमय बीतेगा। और अगर पितर नाराज होंगे, पितर अगर प्रेत योनि में हैं तो वो नाराज हैं, पितर योनि में तो पहुंच नहीं पाए, अगर वो नाराज हैं तो कुंडली में कितना भी अच्छा आपका योग बन रहा हो तब भी आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपके प्रेत मतलब पितर आपसे नाराज हैं। तो इसलिए पितरों की खुशी के लिए आप ये योग संस्कार जो हैं ये आपको कराना चाहिए। अगर जाने अनजाने में अगर ऐसे संस्कार आप नहीं करवा पाते तो उनके लिए मुक्ति का जो हवन होता है वो आपको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आप ही अपने पितरों को मुक्त करा सकते हैं। क्योंकि मुक्त कराने के लिए हमें गोत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर एक का गोत्र अलग अलग होता है, तो उसी जिसके पितर हैं उसी के गोत्र का ही आदमी उनको मुक्त करा सकता है। इसलिए आप अगर पितरों को मुक्त करा देंगे और आप खुश होंगे, अगर आपके पितर खुश होंगे, तो ये समझ लीजिए आपके जीवन में खुशियाँ हमेशा आती रहेंगी और हमेशा आप कम अभाव होगा, मतलब धन कम होने के बाद भी आपके परिवार में खुशी संपन्नता रहेगी। और अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो कितना भी धन हो आपके यहाँ लेकिन खुशी नहीं होगी, बीमारी लगी रहेगी घर में, बड़ा मुखिया बीमार होगा और बीमारी, रोग, दोष, परेशानियाँ, क्लेश, ये सारी चीज़ें आपको पितरों की प्रॉब्लम की वजह से आती हैं। लेकिन पितरों की प्रॉब्लम की वजह से नहीं, फिर मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, प्रेत को प्रॉब्लम हो जाए, जो आपके पितर प्रेत बन चुके हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ना कि पितरों की वजह से। क्योंकि पितर तो जब पितर हो गए तो पितर तो खुश रहते हैं, उनके लिए हम हर साल जो है श्राद्धों के टाइम उनको खुश करने के लिए उनके लिए हम पूजा पाठ भी करते हैं, सारे काम, इसलिए वो तो प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जो आपकी प्रेत योनि में जा चुके हैं, जो उनका, अब देखिए कई चीज़ें, जैसे अब आपकी योनि में तो आपको पता है कि भाई मेरे जानने में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आपसे पीछे और भी पीढ़ी जो बीत चुकी हैं, क्या पता उनमें ऐसा कोई प्रेत बना हो जो आपको परेशान कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको अगर इस तरह की परेशानियां आ रही हैं तो आपको पितृ प्रेतों की परेशानी है, और आप इसको अच्छा सही जो जानकार है आप उनके पास जाइए, उनसे इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए और इनकी मुक्ति का उपाय करिए। देखिए आज मुक्ति के नाम पे हजारों, कम से कम 5-10 हज़ार से आज ब्राह्मण लोग, पंडित लोग शुरुआत करते हैं। उनके लिए सोने की सीढ़ी दान करनी है, उसके लिए ये करना वो करना। देखिए अगर सही कराने वाला है तो बहुत कम पैसों में आप प्रेतों की पितरों की मुक्ति करा सकते हैं, बहुत कम पैसों में, मतलब ज़्यादा पैसों की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मेरा मानना है कि सभी लोगों का अगर इस तरह की दिक्कतें किसी के घर में आ रही हैं तो उन्हें पितरों के लिए कराना चाहिए और उनके लिए आपको काम करना चाहिए। इसलिए पितर और प्रेत में क्या फ़र्क है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। और भी इसके बाद में और वीडियो बनाने वाला हूँ, जो प्रेत मुक्ति कैसे की जाए या क्या क्या किस तरह से होती है या हवन का तरीका क्या होता है, ये सभी नेक्स्ट वीडियो में, ये पहला पार्ट मान लीजिए, अगला पार्ट में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और जानकारी आप ले सकते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी जानकारी आपको मिल सकती है। और आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा है मैंने, आप उस पर मेरे वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं प्रेत और पितरों के बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो। नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं और जानकारी देने वाला हूँ और आप वीडियो का इंतजार करिए। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली खोज
मतलब जिनके बारे में मैं आपको, जिनकी वजह से परेशानियां, ग्रह की वजह से परेशानियां आती हैं, उनके बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। जय श्री राम।